पहले दिल्ली ये ने वीडियो देखिए। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जब उन्होंने बहरी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ असेंबली में बम फेंका था, उस क्रांति का बिगुल भी सुना है। क्योंकि दिल्ली का अपना एक बहुत बड़ा इतिहास है। इस दिल्ली ने महाभारत के काल में इंद्रप्रस्थ का कहलाने के समय में वो समय भी देखा जब धर्मराज युधिष्ठिर ने इसे सत्य और न्याय की राजधानी बनाया। इस दिल्ली ने महाराजा अग्रसेन के उस कामों को भी देखा जब उन्होंने समता और धर्म सेवा को दिल्ली के हर एक व्यक्ति से जोड़ा। दिल्ली ने पृथ्वीराज चौहान की उस तलवार की वीरता की अमर गाथाएं भी सुनी है। दिल्ली ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जब उन्होंने बहरी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ असेंबली में बम फेंका था, उस क्रांति का बिगुल भी सुना है। और दिल्ली ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दिल्ली चलो के नारे को भी सुना है। तो दिल्ली की अपनी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि दिल्ली केवल एक शहर नहीं है, ये भारत की आत्मा है। और भारत की आत्मा में एकाकार होने के लिए हजारों लोग दिल्ली में आकर के बसते हैं, अपने पर्व, अपने त्योहार मनाते हैं। दिल्ली आने के बाद भी वो व्यक्ति जिस राज्य से जुड़ा होता है, वो पंजाबी कहलाता है, वो हरियाणवी कहलाता है, वो कश्मीरी कहलाता है, वो महाराष्ट्रियन कहलाता है, गुजराती कहलाता है। अपने राज्य के जड़ों के साथ वो जुड़ा रहे, इस बात के लिए दिल्ली की ये जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार पूरा ध्यान रखती है। पूरा ये 11 महीनों का हमारा कार्यकाल अनेकों उत्सवों के साथ में मनाया गया। दिल्ली शहर को हमने एक तरह से मिनी इंडिया का रूप दिया, और हमने जहां नॉर्थ के राज्यों के पर्व मनाए, वैसे ही साउथ के ओणम, बथुकम्पा, ऐसे ऐसे फेस्टिवल दिल्ली में सेलिब्रेट हुए। और सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में उस कार्यक्रमों का आनंद हमने लिया। मैं गर्व के साथ कहती हूं कि दिल्ली सरकार के प्रयासों में दिल्ली हर त्योहार को केवल मनाती नहीं है, उस त्योहार को जीती है बड़े प्रेम के साथ। जय हिंद, स्वागत है सभी का। उम्मीद करते हैं आपने ये वीडियो देख लिया है, राइट। अब हम इस वीडियो के वायरल होने के, जो वीडियो वायरल हुई है उसके बारे में बात करते हैं। मेन मुद्दा हमारा ये है कि ये महिला है कौन। ये हमारे दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता है, राइट। और ये जो हैं सबसे योग्य सीएम मानी जाती हैं अपने दिल्ली की, क्योंकि जितने भी अभी पहले सीएम थे वो सब अयोग्य थे, ये बिल्कुल योग्य हैं, राइट। इसमें कोई दोहराय नहीं है। वैसे तो इनको अवार्ड भी कोई मिलना था, बट पता नहीं क्यों किसी ने दिया नहीं, कि रुकवा दिया गया कि बहुत योग्य हैं तो बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा, इस वजह से शायद नहीं मिला। अब हम इनके बारे में बात करते हैं। इन्होंने कहा कि जो कांग्रेस है, आज की जो कांग्रेस सरकार है, उस कांग्रेस के विरोध में भगत सिंह ने बम फेंका था, असेंबली में उनके बम फेंका था। ये हमारे रेखा गुप्ता का कहना है। अब आप लोगों ने जो इतिहास पढ़ा है उसे कृपया करके कॉपी बुक को बंद कर दिया जाए। जो भी लिखा हुआ था सब कॉपी किताब बंद किया जाए। अब नया सिलेबस चालू हुआ है, जो इसमें दिल्ली के सीएम ने अपना नया सिलेबस अपडेट कर दिया है, अभी आने ही वाला होगा जस्ट। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस के, मतलब हम लोग जो पढ़े कि वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े, देश को बचाने के लिए लड़े, वो सब अफवाह थी भाई। वो ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो सब अफवाह थी। वो रियल मास्टरमाइंड तो अब आए हैं। वो सब गांधी जी के समय जो हुआ उनका मास्टरमाइंड अब हमारी रेखा गुप्ता बता रही हैं। अरे सीएम रेखा गुप्ता जी, आपसे निवेदन है, इतना मतलब सत्ता के लिए पागल नहीं होते हैं कि दिमाग ही बिल्कुल। जब मैंने सुना ना इस बात को तो पूरा झंझोर के रख दिया यार मेरा, कि मतलब मैंने क्या पढ़ा था और क्या सुन रहा हूँ। अब बोल कौन रहा, कोई मतलब आम आदमी होता चलो कोई बात नहीं, वो मतलब बोल दिया होगा। अरे भाई तुम सीएम हो, वो भी दिल्ली की। दिल्ली हमारे भारत की कैपिटल है। कोई कैसे ऐसे बोल सकता है भाई। अभी भी जिसको ना समझ में आया हो आप खुद सुन लीजिए, दोबारा से सुन लीजिए भाई।
सत्ता पाने के लिए कोई कितना गिर सकता है, आप इस वीडियो को देखकर पता लग सकता है, राइट। केवल सत्ता पाने की झुंड। अरे सत्ता पा गई हो, अब 5 साल आराम से ऐश करो, जो करना है कुछ काम कर लो जिसमें अगले साल तुम्हें फिर जिताया जाए, अगली पंचवर्षीय में। लेकिन वो तुम्हें करना नहीं है, नकली यमुना बना देनी है, उसी में से फोटो खिंचवा लेना है। और मैं तो कहता हूँ इनको शर्म भी नहीं आती भाई, कि मतलब नकली यमुना के साथ फोटो खिंचवा रहे हो, इतनी मीडिया बोल रही है, फिर भी इनको शर्म नहीं आती। कैसे, किस मुंह से ये लोग घर अपने जाते होंगे, मेरे तो बस की बात नहीं है भाई। आप सीएम बन गई, आपका घर बन गया, सब कुछ बन गया भाई, अगर बागडोर आप दिल्ली का नहीं संभाल पा रही हो तो इस्तीफा दे दो। ये उल्टी सीधी जैसे नशे जैसे में बात करना, ये शोभा नहीं देता है इस बीजेपी सरकार को। क्या ही बताएं अब हम। मोदी जी कुछ करो, लेकिन सबके आप मुखिया तो आप ही हैं भाई, तो क्या ही करेंगे। नियुक्त तो आपने किया, और भी बहुत जगह ढूंढ के लाए बढ़िया सीएम को, जो बिल्कुल भी अनपढ़ हो, मतलब पढ़ा लिखा ना हो। आज मैं देखता हूँ अपने देश का दुर्भाग्य समझिए, जिस देश का युवा हाई स्कूल, इंटर, बीएससी, डी फार्मा, बी फार्मा, फार्मेसी, यहाँ तक कि लोग पीएचडी करके यूपी पुलिस, यूपीएसआई जैसे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। मैंने रेलवे में देखा कि उसमें 41 बच्चों ने, लड़कों ने पीएचडी किया हुआ था, उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया। एक और बात है जो आपको झंझोर के रख देगी, उनमें से एक भी लड़का सिलेक्ट नहीं हुआ। हाई स्कूल का लड़का सिलेक्ट हुआ, लेकिन वो लड़के सिलेक्ट नहीं हुए, आप समझिए। और हमारे देश में ऐसा दुर्भाग्य चल रहा है कि जिस देश का युवा बेरोजगार घूम रहा है, उस देश का अनपढ़ चाय बेच के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, क्या क्या नहीं बन रहा है, समझ रहे हो। मैं तो यही दरख्वास्त करता हूँ कि भाई इसके लिए भी एक नियम बनाओ, लेकिन कहाँ नियम बनेगा। जिसकी सरकार है वही अनपढ़ है, तो वो कहाँ से नियम बनने देगा भाई। लेकिन बनना चाहिए जिसमें योग्यता रखी जाए, इस योग्यता, इस आधार पर, योग्यता के आधार पर आपको बागडोर दिया जाएगा। अब मैं तो यही अनुरोध करना चाहता हूँ अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से, नरेंद्र मोदी जी से, राइट। इस देश के हित के लिए कुछ आप भी कीजिए, नहीं तो ये नेता जो हैं सब खा बेच डालेंगे, कुछ नहीं बचेगा। आज मैंने देखा, 2-3 दिन पहले की बात है, इंदौर के जो विजय जी हैं, विजय नाम से है, तो वो आज मैंने सुना कि वो 20 साल से वहीं का बागडोर संभाल रहे हैं इंदौर में, और वो भारत का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है। उसी स्वच्छ शहर में 14 लोगों की मौत हो गई केवल इस कारण से, क्योंकि वहाँ का गंदा पानी था। गंदा पानी हुआ कैसे, लैट्रिन बाथरूम का जो है वहाँ का लीकेज से वो गंदा पानी सप्लाई हो रहा था। वो सितंबर से उसमें सूचना दी गई, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जाके सबमिट हुआ। पता नहीं क्या कर रहे थे ये लोग। 14 लोगों की जान चली गई, 2800 लोग बीमार तो बहुत ज़्यादा लोग हैं, ये समझिए। और उनसे जब सवाल किया जाता है, एक पत्रकार ने सवाल किया, तो उन्हें क्या दिया जाता है, घंटा। अरे ऐसे अनपढ़ लोग घंटा घंटा जो चिल्लाते हो, अपने घर लेके जाओ इस घंटे को और बजाओ जाके अपने फैमिली के सामने, तब समझ में आएगा कि नहीं कितने लोगों का परिवार तुमने छीन लिया। और घंटा जैसे शब्द का उपयोग कर रहे हो, अनपढ़ गंवार। तो ऐसे तो हमारे देश के नेता लोग हैं, कुछ समझिए। आप ही कुछ कर सकते हैं, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि अब कुछ होगा। अभी देखो वेनेजुएला में अमेरिका ने कब्जा किया, और वहाँ से भी धमकी भारत को दी जा रही है। इसमें पीएम को कुछ नहीं कहना, मैं सुनता ही नहीं हूँ ये सब, अपने धुन में आराम से रहता, मस्त मगन। क्या है सब इधर उधर की न्यूज़ सुनना, अनपढ़ बन के रहो साले को। क्या भाई, हम तो झोली लेके चल पड़ेंगे। हमारे सीएम रेखा गुप्ता जी से अनुरोध है, कृपया इतिहास का थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लें, क्योंकि देश में
आप अगर अपने ही क्रांतिकारियों को भूल जाएंगे जो देश के हित के लिए शहीद हो गए, जान दे दिए, तो फिर आप क्या ही कर सकते हैं। इसीलिए आपको करने का कुछ मन नहीं होता, बस नकला सब कुछ नकली बनाओ, फ़ोटो खींचो, अपलोड कर दो, लाइक्स लो, कमेंट लो। कमेंट तो देखते नहीं होगे, नहीं उसमें तो बहुत बहुत कुछ बोला जाता है। और मैं बताना चाहता हूँ, जो हमारे शहीद भगत सिंह है, उनका जन्म 1907 में हुआ और उन्होंने कोई कांग्रेस वगैरह के असेंबली में बम नहीं फेंका था। उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ प्रदर्शन किया, अपना जो लड़ाई लड़ी और उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बम फेंका था, ठीक। उनकी असेंबली में बम फेंका था, ना कि कांग्रेस के, ठीक। पहला ज्ञान तो ये। और दूसरा बात, वो शहीद हुए, जो राजगुरु हैं, सुखदेव हैं, और तीनों लोग को एक ही 23 मार्च 1931 में फांसी दे दी गई। ये हमारे लिए बहुत दुखद घटना है, लेकिन इसमें कैसे मीम्स बन रहे हैं भाई। मैं आज सोचता हूँ कि कंटेंट की क्या ज़रूरत है भाई। कंटेंट हमारे सीएम ही देते हैं, वो खुद कंटेंट दे रहे हैं कि तुम लोग बनाओ, हम रोज़ वायरल होंगे। जय हिंद, जय भारत।